अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। किसानों के लिए लागू किए गए 3 अध्यादेशों को लेकर आज पानीपत के रेस्ट हाउस में उन किसानों द्वारा मीटिंग की गई जो अपने आप को प्रगतिशील किसान बता रहे थे। मीटिंग में उन्होंने 3 अध्यादेशों पर चर्चा की और बताया कि किस तरह से ये तीनों अध्यादेश किसानों के हित में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी पार्टियां किसानों को बहकाने में लगी है, जबकि जल्द ही किसानों को समझ आने लगेगा कि ये तीनों अध्यादेश उनके हित में है। उनका कहना है कि जब भी देश के हित में कोई काम होता है तो विपक्ष की पार्टियां उसका विरोध जरूर करती हैं। इस अध्यादेश की मांग 1998 से चल रही थी। सभी किसान संगठन चाहते थे कि APMC एक्ट में सुधार किया जाए और किसानों को और व्यापारी को या जो फूड प्रोसेसर कंपनियां हैं, चावल मिल है जैसे या FPO है, उनको जमींदार से सीधी खरीदारी का अधिकार मिले। इस अधिकार के लिए सभी संगठन लंबे समय से लड़ते रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिम्मत दिखाकर इस विधेयक को पास करा दिया, ऐसा कानून बना दिया है। इससे किसानों को फायदा होगा। ये भारत में, हमारे देश में एक रीति से चली हुई है, जब कोई पार्टी कोई अध्यादेश लेकर आती है तो दूसरी पार्टी उसका विरोध करती है। उसी के कारण ये विरोध हो रहा है। सभी पार्टियों के अपने सपोर्टर होते हैं तो विरोध तो होता ही है। नहीं, असली किसान विरोध में नहीं है। सिर्फ किसानों को बहका फुसला जा रहा है पार्टियों के द्वारा और वो किसान को ले जाया जाता है विरोध करने के लिए। ऐसी कोई व्यवस्था है, बाकी किसान विरोध में नहीं है। अपने आप को प्रगतिशील किसान बताने वाले किसानों ने कहा कि इस अध्यादेशों से किसानों की आय दोगुनी नहीं बल्कि और भी ज्यादा हो सकती है और ये अध्यादेश किसानों के लिए बहुत अच्छा है। जिस प्रकार से जो ये आज अध्यादेश के बारे में, आमदनी दुगनी के बारे में बात हो रही है, जब तक आप परिवर्तन नहीं करोगे, परंपरागत बातें वही गेहूं बाजरा जो सरसों बोने में उससे और वही बाजार का भाव नहीं रहेगा तो आपकी आमदनी दुगनी कैसे होगी? जब तक आप बदलाव नहीं करोगे। तो ये बदलाव जो किया है प्रधानमंत्री जी ने, ये बदलाव किया जो कृषि मंत्री भारत सरकार ने, हम इसका समर्थन करते हैं। इसलिए कि बदलाव होगा जब भी तो हमारी कोई आमदनी दुगनी होगी और बाजार हमें ज़्यादा मिल जाएगा, ग्राहक हमें ज़्यादा मिल जाएंगे। यदि हमारा वो पहले हमने जाके डेयरी डाल दी और डेयरी डाल के वो उसी के ऊपर भाव लगा करता, अब हमें कोई बाहर भी 2 आदमी ग्राहक मिल जाएंगे और बाहर ग्राहक मिलेंगे तो उनका खर्चा कम हो जाएगा और उनको जब खर्चा उनका कम मिलेगा तो हमारी चीज़ 2 पैसा महंगी ले सकते हैं। प्रगतिशील किसान है, किसी से कोई ना लोभ है ना लालच है, लेकिन और जो समझदार से जो पहले हमारे साइड में कई आंदोलन हुए भी नहीं है। हमारे आंदोलन की तरफ हमारे यहाँ कोई आंदोलन हुए भी नहीं। 5-7 जिलों में कोई आंदोलन नहीं है। देखो ये आंदोलन करने वाले भी हमारे भाई हैं, लेकिन मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि बदलाव से कुछ ना कुछ तो अलग मिलेगा। अलग के लिए आज ये जो जन जागरण अभियान चल रहा है, जो पद्मश्री तक भी हमारे बीच में आए, तो इसके लिए हम इनका स्वागत करते हैं। देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये था कि जब भी किसी तंत्र के अंदर कोई इस तरीके का कमी आ जाती है, अधूरापन आ जाता है, तो उसको सुधारने की ज़रूरत पड़ती है। राष्ट्र का एक काम है। मंडी और बाज़ार के द्वारा जो किसानों के बीच में जो आर्थिक अव्यवस्था रही कीमत को निर्धारण करने में, सामान को खरीदने में, और उसमें लगातार ये देखा गया कि खेती एक कमज़ोर आर्थिक स्थिति के साथ आगे बढ़ रही है और उसमें किसान कर्जदारी के साथ बढ़ रहे हैं। खेती करना कोई चाहता नहीं। तो जब हम आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना करते हैं और देखते हैं कि खेती के आधार पर कोई टिकाऊ इकोनॉमिक्स और पर्यावरण की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो उस समय खेती में अच्छे संशोधन किए जाने की ज़रूरत थी। तो इसमें 2-3 संशोधन किए गए। पहला ये है कि बाज़ार और मंडियों के बीच में जो भी कोई एक बिचौलियों के द्वारा जो अधिग्रहण का खेल था, जो मनमानी से कीमत निर्धारण का एक तरीका था, उसमें किसानों को भी हिस्सा दिया जाए, किसानों को भी के लिए खुला कर दिया जाए। वो मंडी के अंदर ही केवल ना केंद्रित हो बल्कि मंडी के बाहर भी हो, लेकिन ध्यान ये रखा गया कि उसमें किसानों का कहीं शोषण ना हो। इसके लिए जो MSP की बात बार बार उठ रही है, उसमें ये ध्यान दिया गया कि MSP
जो है वो बाज़ार का तरीका नहीं है। बाज़ार मांग और आपूर्ति पे काम कर रहा है। तो मांग आपूर्ति और एमएसपी के बीच में जो एक खेल है, इसको ठीक करने का तरीका ये था कि बाज़ार में जो भंडारण क्रिया है इसका विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, ताकि बहुत सारे खरीदार आने से किसानों के माल का जो नीचे दाम ले जाते हैं वो दाम जो है एमएसपी से नीचे ना जाए। और इसमें राष्ट्र की भी भूमिका बनती है कि जो कानून बनाने वाले लोग हैं ये भी समझ लें कि एमएसपी से नीचे यदि कोई बात जाती है तो उस पर सख्ती लागू की जाए। वहीं इस मुद्दे पर बोलते हुए ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने विपक्षी पार्टियों पर तंज कसा और कहा कि उन्हें इन अध्यादेशों के बारे में कुछ मालूम ही नहीं तो वो क्या बोलेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को अभी पूरी तरह से इस बिलों के बारे में जानकारी नहीं है, जबकि जब किसानों को समझ आने लगेगा कि ये बिल उनके हित में है तो वो इनका विरोध नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई जो भी 3 हमने बिल बनाए हैं मोदी जी की सरकार ने, वो तीनों के तीनों बिल किसानों के हित के बिल हैं। इन तीनों बिलों में कहीं भी 1% भी किसी प्रकार की कमी नहीं। जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस के हों चाहे चौटाला वाले हों, इन लोगों से ये पूछो कि भाई एक बार ये बताओ इन तीनों कानूनों में आपको कौन सी एक बात गलत लगी। ये बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनने क्या गंभीरा ही नहीं है। अगर ये बताएंगे तो ये तब जब इनको किसानों के बिलों के बारे में कुछ जानकारी हो। अगर इनके पास जानकारी है तो फिर ये अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लें। इन बिलों में साफ तौर पे कहा गया है कि भाई कोई भी एमएसपी वो नहीं ख़त्म होगा। एमएसपी पर ये हम लोग सरकार है जो खरीद करेगी, और उसकी खरीद अभी शुरू हो रही है। खरीद एमएसपी पर ही हमारी सरकार खरीद रही है। इसमें तो हमने ये कहा कि जो प्रोग्रेसिव किसान हैं वो प्रोग्रेसिव किसान वो अपनी फसल का बाहर बेचना चाहें, अगर उसको मंडी से ज़्यादा रेट मिल रहा है तो वो किसी भी आदमी को अपनी फसल बेच दे। इन कांग्रेसियों ने तो बेड़ी डाल रखी थी किसान के, फांसी लटका रखे थे सारे किसान। मोदी जी ने तो एक बढ़िया कानून बनाकर न इन किसानों को इससे आज़ाद किया है, उनको आर्थिक आज़ादी दी है। इस कानून में हमने सीधे सीधे तौर पे बात डली हुई है कि भाई किसान भाई अब तू खाली खेत तर मंडी तक सीमित मत रहो, अब तू व्यापारी बन। जब दूसरे लोग तुम्हारे काम धंधे के ऊपर व्यापारी बनकर अरबों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं तो किसान का बेटा क्यों नहीं कमा सकता। अब उसमें भी हमने सख्ती के साथ एक कानून डाल दिया कि जो भी कोई थारे रेट जो थारे तय होंगे वो लिखित में होंगे, और उसमें अगर कोई व्यापारी मुकरेगा तो उस व्यापारी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। जहां आज मीटिंग कर इन किसानों द्वारा ये बताया गया कि ये बिल किसानों के हित में है, तो वहीं ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने इस बिल का विरोध करने वाले विपक्षी पार्टियों पर तंज कसा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़ रही है वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट एलईडी केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम जीटी रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। Yes,